भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भगवत गीता के ये उपदेश हर इंसान को जानने बहुत जरूरी है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो कुछ भी समस्या है, आप श्रीमद् भागवत गीता की इन बातों को ठीक से सुन समझ लो। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में नई जान डाल देता है। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आई हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े से बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो व्यक्ति बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा। वो भी इस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, यह जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उसे जलते हुए महल को कर तमाशा देख रहे थे, वैसे यह भी खड़ा हो गया। इतनी डर में उसका बेटा आया। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। उन्हें तो मेरी जिंदगी बच्चा ली, आज इस घर में आज लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से खाने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदा के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा भी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है तो वो फिर फूट फूट के रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो सारे दुखी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी कम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का पहले उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज, वो इंसान, वो कम आपको बहुत दुख देता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो जान अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उसे मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करें, चाहे वो कितना ही चला। अरे लेकिन कहते हैं, इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं काम का रहे। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मंत्र में हमने धन काम लिया है। उसे समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी। वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहां पर रहकर धन की रक्षा करता हूं, तुम बाजार जाकर भजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मां में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार डाल तो सर पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मां में ये घोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया, और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सर धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार राहत था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वह सर धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब का बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमा क्यों राहत है?
तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूं जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूं। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सीखना है। कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझना हो, होशियार समझना हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किया हुए कर्म से बिना उसको भिगे कभी झूठ नहीं सकता। आज में जियो कल की चिंता करना छोड़ दो। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि आज में जियो कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपनी बीते हुए कल या अपने आने वाले कल आने वाले दिन में खोया राहत है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जीत सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वसवतकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिससे आप वास्तवता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पाल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य कल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज मैं और इसी पाल में जीना सीखें। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ धर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्णा से खाने लगा कि जीन्स में युद्ध करने जा रहा हूं। ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजान हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मैरून? तो भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानता है वह सब अधर्मी है। वो पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप पड़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पपिया को ना इन रोकना है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचना है तो पहुंचना है, और आप वो चुप बहुत सते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बाल मिलने लगता है। वो आपको कमजोर समझना लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझना लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके धर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करें तो उसको कभी नहीं सहाना चाहिए। गीता का पांचवा प्रदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको जरूर बुलाएगी। मोह के वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहाना आता है, और कई लोगों को मोह की वजह अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मार रहा हूं। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इस पर यकीन कर लेते हैं। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, इसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाए। वसवतकता में रिश्ते दुख नहीं देते। आपका मोह आपको दुख देता है। जी दिन मोह खत्म, उसे दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निढनाम श्रेया पर धर्म भयावह। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर। तू कभी भी वो कम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्णा से खाने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पढ़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा, इस सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, उसे क्षत्रिय है। मेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू धर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उसे मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो कम मत करो जो दुनिया करती है कि आजकल ये ट्रेड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही कम कर रही है इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी इस भीड़ में कहीं खो जाओगे।
लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। धोखा अपने ही देते हैं। गीता का 7वां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बड़े में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उससे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम निशा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंच सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना चाहा, न जान कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से करने की कोशिश की। उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा? हमसे घर में ही सारे झगड़ा होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। गीता का 8वां उपदेश यह है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू हर कल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्णा से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दोनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता है, और युद्ध करते रहना, हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, और चूंकि उनका डटकर मुकाबला करना है, श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूंगा। बहुत गहराई है। गीता के ज्ञान में हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि है ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। यह गीता का अगला उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगे देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का यह युद्ध एक गंदी आदत की वजह शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत कम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करें, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। आलसी इंसान कभी कुछ नहीं हासिल कर सकता। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो ना आलसी, तो अपनी जिंदगी से जरूर योजनाएं बनाते रहते हैं। आलस के चलते कि मुझे बड़ा मिलने वाला तो नहीं, मुझे बड़ी जो आपके पास है, मैं दुनिया भी गंवा चाहता हूँ। जो आप क्या चाहिए वो आपको हर कोई सोच लेता है, और जो आपको नहीं मिला है मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं। जिंदगी में अगर चाहना चाहते हो तो मन, लेकिन उसके लिए गमर करना वो बहुत मुश्किल है। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही क्या करने से हमारी जिंदगी आलसी बन के बैठ जाता है ना, हर उसे अच्छा जो हमको नुकसान पहुंच रही है जीवन में, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझ कर भी छह कर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जब का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले ना इन हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आपको करते नहीं है। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ाना है, मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वो चीज आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है, कहानी ना कहानी से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा, यहां से नहीं हुआ उसका पछतावा,
करना उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। जितना संसार से प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, ना उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी कुर्ता राहत है। वह अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर डॉग। और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाता है तो आपको पता नहीं चला, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगे से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखना चाहिए। जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं। जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराई हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना, लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आनी जान की बात करते हैं, हाथ मिलन तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उसे समय पे सारे लोग भाग जाते हैं। क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, समझ में ए जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पर आए हैं। क्योंकि सिर्फ अपना अपना का देने से कोई अपना नहीं हो जाता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था यह सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको यह समझ में ए जाए कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। हर काम को समझदारी से करना ही योग है। हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ कम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। जिंदगी में कभी किसी चीज की अति मत करना। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद ज्यादा मीठा भी खराब, हद ज्यादा कड़वा भी खराब, हद से ज्यादा आम भी आपको बीमा कर देगा, हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमा कर देगा, हद से ज्यादा बुखार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जगन भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। जिससे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपके ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।